हनुमान मंदिर जाने के लिए भी गया था, पिछली बार गए थे। फिर मैंने कहा चल जाना होगा देख लेंगे, तो देख लियो अगर बता। तो वो वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो मैंने वहीं से सामान लिया, पर लेट बहुत हो रहा था। ये निकला ही घर से बड़ी देर, मैं इसको उठाई, कह रहा मम्मा उठ नहीं रहा, मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा सीधा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा उल्टा हाथ दर्द हो रहा है, ये है वो है, सोए जा रहा है सोए जा रहा है। क्या है यार ये, बहुत तंग किया इसने मंदिर जाने में ना। तो वहाँ गए तो क्या हुआ जी, वहाँ ना 4-5 लोग खड़े हुए, परिवार के ही थे। एक उनकी बुढ़ी माँ को कुर्सी डाली हुई जी, कुर्सी, वो शिवालय के कोने में कुर्सी डाल के बुढ़ी अम्मा बैठी हुई, और 2 आदमी थे, एक बाप था, एक बेटा था, एक उसका पोता था, एक और था, पोते पोतियाँ बहू सब पूरा परिवार खड़ा हुआ जी। रुद्राभिषेक हो रहा था शिवालय के पास ही। शिवरात्रि का दिन लोग आ रहे हैं सारे पूजा करने के लिए, पर कम थे, मतलब अब 2-4 ही, 1-2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। एक छोटा शिवलिंग के कोने में बैठ के मियाँ बीबी वो रुद्राभिषेक करवा रहे होंगे, वो लेके ना जिसे जल डालते हैं। कोई व्यापारी लग रहे थे जो लग रहे थे ना। अच्छा वो कर रहे हैं, मुझे लगा, मुझे नहीं पता था, मैं अपना सामान वहीं पे रखा, मैं खड़ी हो गई, बेटे को कहा, मैं कहा सामान ज़्यादा है मेरे पास ना, क्योंकि वो अनाज वगैरह सब लेके गई थी, तिल बिल बहुत सारा सामान कुछ लेके गई थी, कुछ बाहर से लिया था, बहुत सारा सामान था, क्योंकि शिवरात्रि ये नेचुरली बात है, बहुत सामान हो जाता है ना। तो नहीं मेरा ये गाड़ी, मैं कहा स्कूटी है तेरे पास, साइड में लगा दे, जूते बंद कर, अंदर आ, मैंने कहा बैग पकड़ लियो, मेरे को बहुत सारा सामान है, बैग भी अंदर आ पहले, मैंने कहा, और कुर्सी पड़ी है कोने में, वहाँ कोने में खड़ा हो जा, मेरे को सामान देता रही हो, मैं अंदर शिवालय पे चढ़ाती रहूंगी, हो जाता है ना, मतलब साथ में हो तो। मुझे लगा, मेरे को इसलिए था कि चलो इसको हाथ लग जाए। तो फिर मैं भी खड़ी हो गई, बड़ी देर तक मैं खड़ी, फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये मैं कैसे करूँ ना। उस टाइम कोई नहीं आ रहा था, तो कहने लगे कि इनको 1-1.5 घंटा लगेगा, आप बीच में से अब कर लो, ये तो लगेगा टाइम। फिर मैंने कर लिया, मैंने सामान जो रखा था मैं अपना ले गई, मैंने चढ़ाना शुरू किया। फिर भी मैंने चलो जो, क्योंकि शिवलिंग ना बहुत बड़ा है, नर्मदा वाला वो आता है ना लाइन वाला ब्राउन कलर, वैसा वाला लगवाया, बहुत अच्छा शिवलिंग है। जनेऊ वगैरह था वो तो मैंने चढ़ा दिया ऊपर से, बाकी सारा नीचे दे दो, सभी रखा, बेलपत्र जो भी मैंने करना था अपने आराम से मैंने पूजा करी। पर वो खड़े इस तरह से थे ना, तो घूम घूम के मेरे को करना पड़ा था, मोटे मोटे थे तो थोड़ा सा करना पड़ रहा था। जैसे पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान, चुन्नी, वो उधर जाके चढ़ाना है, इधर नंदी को चढ़ाना है, इधर इसको चढ़ाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि खड़े होके कर रहे थे, और पंडित जी जो थे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो समझ गई मैं, इनको पैसे मिले होंगे, करते ना 5100-2100 जो भी है, मतलब 11,000 जो भी हुआ, तभी वो लगे पड़े थे। पर वो उधर शेप में कर रहे थे, उधर मैं भी पूजा कर रही थी। मैंने पूजा करी, मुझे तो ध्यान भी नहीं कि कोई मुझे देख रहा है। तो मेरा बेटा दूर से अब जॉब कर रहा था, वो कह रहा मम्मा जब आप पूजा कर रहे थे ना, वो जितने खड़े हो रहे थे तो वो आपको ही देख रहे थे सारे के सारे। तो मैंने कहा वो मुझे क्यों देख रहे थे, अपना रुद्राभिषेक कर रहे थे, उस पर ध्यान लगाते। कह रहे पता नहीं, वो सारे ही आपको देख रहे थे, या तो वो कह रहे हो कि बीच में कर रहे हैं। मैं गई, मंदिर है, मंदिर में पूजा, शिवरात्रि है तो पूजा तो करेंगे ही ना, आपने मंदिर खरीदा तो नहीं है ना, तो इसके लिए आप स्पेशल अपने घर में मंदिर बनवा लो, पंडित जी को वहां बुलाओ, वहां तो रुद्राभिषेक कराओ। मंदिर में जाके शिवालय में करना होता है। देखो एक मियाँ बीबी आए थे, उन छोटा शिवलिंग था, पर हाथ में लेके वो रुद्राभिषेक करवा रहे थे। अब उसी जो मंदिर के स्थापित उसमें क्यों करवाएंगे। तो मैंने देखा कि उनकी जो बुढ़ी अम्मा वो भी मुझे देख रही थी, और बड़े गंदे तरीके से देख रही थी ना मैं, क्योंकि एक्चुअली वहां पे टेबल पड़ी होती है, जहाँ शिवालय है ना साथ में टेबल भी होती है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है ना थाली में, इधर भी बहुत सारा सामान होता है, तो आप रख लो और वहां से ले लेके आप ले जाके वहां पे डाल भी सकते हो, कभी ज़्यादा हो जाए तो मैंने ऐसे ही किया। बेटा मुझे, मैंने बोला तू इधर ही आ जा, तुम, मैं बोलती जाऊंगी तो मुझे पकड़ाता जाइयो, और मैं आगे आगे 2 मिनट मतलब मैं चढ़ा दूंगी। थोड़ा मैंने हाथ में ले लिया जो भी जल वगैरह करके ना, मैं कहा इसका हाथ भी लग जाएगा सारी चीज़ों में ना। तो वो देख रहा होगा, देखता रहे। तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसे लोग जो करते हैं ना, तो थोड़ा फिर गुस्सा भी आ रहा था, सही बताऊं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि भगवान का घर है वो, और हम पूजा करने गए हैं। अगर आप इतने वीआईपी हो, आप अलग जाके पूजा करो, और या फिर टाइम थोड़ा ऐसा ले हो ना कि कोई और मंदिर देखो, और नहीं हो तो कोई कर रहा है तो अपने पूजा में ध्यान लगाओ।